पहलगाम में टेरर अटैक के बाद जब बहुत सारे इंडियन सिटीजन्स को उनकी रिलीजन ढूंढ ढूंढ के मारा गया, रिलीजन पूछ पूछ के मारा गया, उसके बाद से अभी तक भारत ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं और डिप्लोमेटिक एक्शंस आपको पता ही है। दिन रात मीडिया में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एक उसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और देखिए, भारत की सरकार ने जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं उसको बैन किया है इंडिया में, ठीक है। तो उसका क्या बेनिफिट मिलेगा? देखिए, इन्होंने क्या किया, पहले इस चीज़ को कंडेम करा और इन्होंने क्या किया, तुरंत से ही दूसरे यूट्यूब चैनल्स बनाने शुरू कर दिए और वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड करना शुरू कर दिया। और ये बहुत बड़ा मार्केट है। आपको पता है कि इंडिया के जो व्यूवर्स हैं, इनकी वीडियो जा करके देखते थे और ये लाखों करोड़ों में पैसे कमाते थे और उससे काइंड ऑफ अपना लग्जरियस लाइफ जी रहे थे। दिन रात झूठी बातें करते थे, दिन रात इनका एक अलतकिया करते थे और क्या करते थे कि काइंड ऑफ भारत के लोगों को भारत की चीज़ों का तारीफ़ करके उनसे व्यूज़ लेते थे। ये बोलते देखिए भाई, आपके यहाँ डैम्स अच्छे हैं, आपके यहाँ मेडिकल अच्छा है, आपके यहाँ रेलवे अच्छा है, आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा सिस्टम है, रोड्स हाईवेज़ आपके यहाँ अच्छे हैं, आपके यहाँ इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स आपके यहाँ काफ़ी अच्छे हैं। और ये सब चीज़ें कर करके काइंड ऑफ जो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स थे वो व्यू पा रहे थे इंडिया में। और उससे क्या होता था, जो भी उनको फाइनेंस मिलता था उससे अच्छी खासी अमाउंट वो लोग टैक्स के रूप में पे करते होंगे पाकिस्तान गवर्नमेंट को, और उसको यूज़ करके ISI काइंड ऑफ यहाँ पे टेरर अटैक कराता था। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि वो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इन चीज़ों में, बट बहुत सारे ISI के पपेट्स जो हैं, आपको पता है कि ये स्लीपर सेल्स है और ये लोग एक्टिव थे काइंड ऑफ। ये सामने आकर के ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि देखिए भाई, हम इंडिया की इतनी सारी तारीफ़ कर रहे हैं, बट उसके पीछे का मकसद यही था कि हम व्यू पाएँ, क्योंकि यहाँ पे कंटेंट बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है इंडिया में, आपको पता ही है। और इसी बीच में भारत ने क्या किया है कि इनके सारे यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया। तो अब इनको हार्डली कोई 100 कोई 200 व्यू जा रहा है ना ऐसे ऐसे व्यू जा रहा है जितना कि मेरे यूट्यूब चैनल में जाता है। खैर, देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए इस वीडियो को। आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं। देखिए, एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ था ना, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता था। गवर्नमेंट ने ये किया कि ग्राफिक्स के ज़रिए उनके फेसेस जैसे ही सामने आते हैं, अगर वो उन्होंने क्या किया कि पहले काइंड ऑफ दूसरे चैनल, तीसरा चैनल बनाना शुरू किया, ये सोच कर कि अगर एक बैन हो गया है तो दूसरे चैनल पे जा कर के मैं व्यूअरशिप और कंटेंट वहाँ पे बेच पाऊँगा। बट गवर्नमेंट ने उसको भी बैन करना शुरू कर दिया है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह बैन किया है। और दूसरी चीज़ है कि जो पीपल टू पीपल टाइज और ये सारी चीज़ों के आड़ में लोग जो स्लीपर सेल्स इंडिया में एक्टिवेट कराते, तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी आपने देखा होगा बहुत सारा एक्शन इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है। और बहुत लोग अभी इंडिया में ये पूछ रहे हैं कि हम कब काइनेटिक एक्शन लेंगे। खैर, गवर्नमेंट और जो आर्म फोर्सेस हैं जब भी डिसाइड करेंगी तो उसका उसका जवाबदेही वो लोग तय करेंगे, उसका काइंड ऑफ एक काइनेटिक एक्शन लेंगे। दूसरी चीज़ मैं देख रहा था कि जो चाइना है, कहीं ना कहीं चाइना का बैकअप है पाकिस्तान के पीछे, उनको एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। बट उससे हमको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की गई हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं किसी के घर में लड़ाई करने जा रहे हैं तो बस मुंह उठा के चल दिया, नहीं, उसके पीछे काफ़ी सारे कैलकुलेशंस होते हैं, बहुत सारा काइंड ऑफ रिसर्च होता है। उसी के बाद से मिनिमम कैजुअलिटीज़ हो हमारे साइड में, ये भी तो हमको देखना है कि हमारे साइड में मिनिमम कैजुअलिटीज़ हो। तो इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करके ये हम प्रोसेस प्रिसाइज स्ट्राइक्स करेंगी और काइंड ऑफ इस चीज़ का एक एक बदला लेंगे। दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि देखिए, इंडिया में जैसे जैसे आपका बॉलीवुड हो या क्रिकेट हो, इसका जो एक तरह से ना काइंड ऑफ रेडिकलाइजेशन हुआ। अब डी रेडिकलाइजेशन का टाइम आ गया है, क्योंकि जो पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रो काइंड ऑफ इकोनॉमी आप बोल लीजिए, जो डीजल पेट्रोल और क्रूड ऑयल को बेच करके जो गल्फ़ की कंट्री थी जो रन कर रही थी इकोनॉमी को, उसका अंत आने वाला है। अगले 10 साल में हमारा ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होते जाएगा, बहुत सारे अलग ऑप्शंस होंगे, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है और अलग एनर्जी के सोर्सेज हम डेवलप करेंगे, तो पेट्रोल के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और रिलेवेंस ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बोलूँ अगर, कि बहुत सारे, अभी आपको पता ही है कि बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जो UAE है वो फर्स्ट हिंदू कंट्री होगा
और यूएई, सऊदी और ये सारे लोग जो है ना अपने रूट्स फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। ये लोग पता करना शुरू करेंगे कि भाई हमारे फोर फादर्स कौन थे, हमारे पिता कौन थे। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई जब करेंगे तो वो लोग अपने रूट्स में फिर से वापस जाएंगे। और इसके पीछे बहुत सारा बैकिंग है। मैं क्योंकि एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से कि आप किसी के यहाँ काम करते हो, ठीक है, और वो आपको पैसे देता है, तो वो जैसा भी उसका खाना पीना रहना है ना, काइंड ऑफ जैसा भी उसका कल्चर होगा जो उस चीज़ को पोर्ट्रे करेगा, तो आपको लगेगा कि वो आपसे सुपीरियर है और आप उस चीज़ को नकल करने की कोशिश करोगे। लेट्स से कि मालिक अगर किसी टाइप का ड्रेसिंग सेंस है उसका, तो उसके साथ जो वर्कर्स हैं वो मालिक जो है उसको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, तो उनको लगेगा कि मालिक का जो ड्रेसिंग सेंस है ना वो सुपीरियर है, राइट। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, अच्छी होगी, तो वैसे वैसे हमारा कल्चर भी प्रमोट होगा। आपका कल्चर कितना भी अच्छा हो, जो सॉफ्ट पावर जिसको बोलते हैं, एक हार्ड पावर एक सॉफ्ट पावर, तो अगर सॉफ्ट पावर आपका कितना भी अच्छा होना, अगर आपका हार्ड पावर अच्छा नहीं है, दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है, राइट। तो किसी काम का नहीं है वो। तो जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक्स अच्छी होती जाएगी, आपको पता है कि बॉलीवुड में 1970s तक लोग हिंदू नाम रख करके इंडस्ट्री में काम करते थे, बट उसके बाद जैसे ही गल्फ में ये सारा हुआ, पेट्रोल डीजल और इन सब चीज़ों का, तो बहुत सारा फंडिंग आया और बहुत ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हुआ बॉलीवुड का। लेकिन अब फिर से स्विच करना पड़ेगा। अगर ये लोग अब बॉलीवुड वाले ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो देखिए इनका काम हो जाएगा। और अगर इन्होंने यू टर्न ले लिया फिर से इंडियन कल्चर को, इंडियन एंशिएंट कल्चर को ये लोग दिखाने की कोशिश करेंगे, तो फिर से रिवाइव कर जाएंगे, अदरवाइज इनका कोलैप्स होना निश्चित है। तो ये चीज़ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे यहाँ रिवर्स जिसको बोलते हैं डी डॉलराइजेशन होगा, वैसे वैसे हमारा कल्चर भी अच्छा होगा। और एक तरह से आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया जो है ज्यूस कंट्री बनेगी। आपको बड़ा शॉकिंग सा ये चीज़ लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रिडिक्शंस, और उसके पीछे जो प्रिडिक्शंस हैं उसके पीछे काइंड ऑफ जो लॉजिक दिया जा रहा है वो काफ़ी रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी आकर के बोल दे रहा है, राइट। उसके पीछे रिलेवेंस है, क्योंकि आप जो देखते हो ना, जो हेडलाइंस आती हैं जो मीडिया में, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सही आती है। आपको लगता है कि क्या यार 90% ऑफ द टाइम वो लोग व्यूज़ पाने के लिए है ना बकवास उल्टी सीधी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ ही मैं चाहता हूँ कि मेरा मेरा ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगभग 2000 आप लोग सब्सक्राइबर्स करा दीजिए। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके पास लेकर के आऊँगा। अभी मेरा 1000 भी सब्सक्राइबर नहीं हुआ है, तो इसको थोड़ा अगर इंक्रीज करेंगे तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी थैंक यू।